let's start guys. Start करते हैं अपन. Then now we need to discuss Java. Fine. क्या डिस्कस करें थे अपन लास्ट सेशन में, उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं अपन. तो लास्ट सेशन में आई थिंक अपना डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग whereas method, right? So whereas method के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में, और उसको आई थिंक मैंने सारा कुछ सब कुछ whereas में क्या हो सकता है, किस तरह की चीजों को कंसीडर करते हैं, ये अपन एक एक चीज देखा था कल लास्ट के सेशन में. ओके, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, जहां पे आप ये मान सकते हो कि छोटे से लेके बड़ी कंपनी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस एरिया से, राइट. मतलब पूरा इंटरव्यू आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे खत्म हो सकता है. पावरफुल टॉपिक इट इज. तो जस्ट अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में जैसे अभी तक अपन ने कुछ एग्जांपल किए, इंस्टेंस, स्टैटिक वेरिएबल, बहुत कुछ किए, लेकिन अपन ने कुछ भी किया है हमेशा एक चीज अपने को लिखनी पड़ रही है, और वो ये लाइन है, राइट. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्या इसको मेन मेथड बोलते हैं. तो अभी क्या पब्लिक है, क्या स्टैटिक है, क्या वॉइड है, क्या कुछ इसमें चेंजेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मेन नाम फिक्स है या मैं इसके जगह पे नाम चेंज कर सकता हूं. विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. सो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे. और उसके बाद इवन जो मैं पहले दिन आपको बता रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था, द जावा का जो हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन, ओरेकल सर्टिफिकेशन, राइट. इवन एक क्वेश्चन इसमें 100% मान के चलो मेन के रिगार्डिंग आ गया है, राइट. और वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, अगर आपको क्या पता हो तो वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो सकता है. फिर डिस्कस करेंगे आज के सेशन के बाद. ना तो किसी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मेन के रिगार्डिंग जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, या इवन ओरेकल सर्टिफिकेशन में ऐसा कुछ बन सकता है जिसका आंसर आपके पास नहीं. विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. जिसके बाद मेन में कुछ बचेगा नहीं, तो बहुत आराम से पेशेंस से ऑब्जर्व करना, राइट. जस्ट क्या होता है मेन इन ऑल. तो अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ. जनरली ये सिंटेक्स होता मेन का. नाउ दिस इज व्हाट पब्लिक, एंड देन स्टैटिक, फाइन, देन वॉइड, एंड देन मेन. फाइनली यहाँ पे ऐसा कुछ लिखते हैं स्ट्रिंग, एंड देन ये इस तरीके जो ब्रैकेट लगा हुआ होता है, और यहाँ पे नाम होता है ARGS, राइट. ऐसा कुछ सिंटेक्स अपने को देखने को मिलता है. अब जनरली अगर आप किसी से पूछोगे इवन, राइट, कि ये क्या होता है, तो एक ही आंसर मिलता है आपको कि ये जो भी होता है जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए चाहिए होता है, राइट. इसके बिना आपके जावा का प्रोग्राम चलेगा नहीं. तो एक तरीके से इसको हमेशा लिखना ही है, राइट, बस लिखना ही एक्सप्लेनेशन. अब अपन देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा ये फैक्ट है या नहीं है, इसके बिना जावा का प्रोग्राम चल सकता है. फिर डिस्कस करते हैं. चलो एक काम करते हैं अपन. पहली चीज देखो, मैं आपको एक धीरे धीरे करके चीजों का आंसर देता हूं. सबसे पहले अपन इस पे चलते हैं. क्या मेन नाम ये फिक्स है कि मेन ही नाम होना चाहिए इसका, ये नाम है, राइट. कैसे पता चला मेरे को नाम है, इतना बड़ा लिखा हुआ था सर, ये पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेरे को कैसे पता चला इसका नाम मेन ही है. एक चीज याद रखना, पहले मैं आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया देता हूं, उसके बाद अपन मेन का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. कोई भी मेथड लिखे ना, ये मेथड है, कोई मेथड लिखे सबसे पहले पकड़ना उसका रिटर्न टाइप, राइट. तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. अब रिटर्न टाइप से दिस इज व्हाट रिटर्न टाइप. तो जनरली या तो यहाँ पे क्या होंगे, इंट, फ्लोट, कुछ भी डेटा टाइप होगा, या फिर क्या होगा यहाँ पे वॉइड. अगर डेटा टाइप होगा तो भी उस तरीके का रिटर्न कर रहा है, और वॉइड होगा तो भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले पकड़ना है रिटर्न टाइप, क्योंकि रिटर्न टाइप को जो आगे लिखा जाएगा उनको बोलते हैं अपन जावा में मॉडिफायर. तो जैसे मेन मेथड अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो कितने मॉडिफायर है? दो. कौन कौन से? पब्लिक एंड स्टैटिक, राइट. ये दोनों मॉडिफायर है. नाउ रिटर्न टाइप पे जस्ट इधर जो होता है वो होता है नेम. तो दिस इज नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ मेथड. और जो मेथड के आगे जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, राइट. तो ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है ना, दैट इज व्हाट आर्गुमेंट. तो किसी मेथड को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं. सबसे पहले अपने को दिमाग लगाना है रिटर्न टाइप का है. रिटर्न टाइप जो आगे लिखा हुआ मॉडिफायर है, रिटर्न टाइप में जस्ट साथ में वो नाम है, और उसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या है? आर्गुमेंट, राइट. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्चुअल में कि जैसे कि बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मॉडिफायर कितने होते हैं, या पब्लिक और स्टैटिक ही होते हैं, या और भी कोई मॉडिफायर होता है, राइट. वी विल डिस्कस. तो एक्चुअल में अपन सेपरेट एक चैप्टर पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर. मैं वहां पे आपको बताऊंगा. टोटल जावा में 12 मॉडिफायर, राइट. तो जस्ट 2 नहीं 12. तो अगेन दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, जब 12 मॉडिफायर होते हैं तो क्या मेन पे 2 ही लिख सकता हूं, या और भी कोई मॉडिफायर लगा सकता हूं मेन पे? वी विल डिस्कस क्या कुछ हो सकता है. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहां से. एक सेंट्रल क्वेश्चन जो बनता है अच्छी कंपनी में, वो ये, क्या नाम फिक्स से मेन, या फिर मैं नाम चेंज कर सकता हूं? मतलब जैसे मेन की जगह मुझे मेरा नाम रखना है, CSD रखना है, राइट. कैन आई डू दिस?
क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? अपना छोड़ो, कोई भी ऐसा कर सकता है? चलो पहले मैं आंसर बताता हूं आपको किस तरीके से कर सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ। अब देखो सपोज एक काम करते हैं, पहली बात मेन होने का लॉजिक क्या है उसको समझने के ट्राई करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं, फेमस एग्जांपल इसको समझने के लिए, राइट? तो मैं उससे रिलेट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। समझ एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे आप हो, राइट? और ये आपका घर है, मान लो यहाँ पे, राइट? योर होम इज देयर। मान लो आपके घर पे कोई एक गेस्ट आने वाला है, मान लो चलो दूर का कोई रिलेटिव है, राइट? आपके फादर का फ्रेंड है सपोज करो, राइट? मान लो आपके फादर के पास एक मॉर्निंग में कॉल आया कि मैं आने वाला हूँ, और मुझे एक्चुअली में तो अपने घर का एड्रेस नहीं पता, तो मुझे वहां पे आना होगा, रुकना किसी भी काम से, व्हाटएवर कोई काम होगा उस सिटी में, व्हाटएवर, राइट? ओके, तो एक्चुअली में क्या होगा, लेट्स से फादर ने मेरे को बोला सपोज कि एक काम करना है, मेरा फ्रेंड होगा जो अभी इस इतने बजे की फ्लाइट से आएगा, लेट्स से, तो देखो एयरपोर्ट पे जाना है और एयरपोर्ट पे जाकर उसको रिसीव करके घर तक लाना है, राइट? सपोज डैड ने भी तो मेरे को बोला कि ऐसा करके आना है, राइट? तो सपोज ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे को ये बोला जाए कि ऐसा कोई पर्सन आएगा इतनी बजे इस एयरपोर्ट पे आएगा, वहां से पिक करके घर लाना, तो व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? ऑब्वियसली वो उतना दूर का रिलेटिव है, मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं पहचानता नहीं, राइट? तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा, मैं कैसे पहचानूंगा किसको लेके आना है, राइट? तो ऑब्वियसली ये मेरा क्वेश्चन किया कि हाउ वुड आई गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि किसको लेके आना है, राइट? तो ऑब्वियसली डैड ने क्या किया, उसको फोन किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने सन को भेज रहा हूँ, राइट? तो वो तुम्हें पिक करने आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो सपोज जो गेस्ट जो आने वाला था ना, उसने क्या बताया कि मैं अपना कुछ डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, पहली बात मैं एयरपोर्ट के इस कॉर्नर पे मिलूंगा, और सपोज करो व्हाटएवर, लाइक मैंने ब्लैक कलर की जींस पहन रखी है, राइट? एंड देन सपोज व्हाटएवर ग्रीन कलर का मान लो शर्ट पहन रखा मैंने, राइट? व्हाटएवर, एंड देन एक कैप है मेरे पास, वैसे एक कैप है रेड कलर की, मैंने कैप डाल रखी है, राइट? ये मेरा कोई डिस्क्रिप्शन है, मैं इस कॉर्नर पे वेट कर रहा होगा, तो वो पहचान लेगा जो भी व्हाटएवर है, राइट? तो सपोज मैं गया एयरपोर्ट पे गया, सपोज आई रीच द एयरपोर्ट, जहाँ पे वो फ्लाइट आने का टाइम था उनका, मैं उससे पहले मान लो एयरपोर्ट पे गया, पर नाउ एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होंगे ऑब्वियसली, राइट? देयर आर मल्टीपल पीपल्स, बहुत सारे लोग मेरे को वहां पे दिख रहे हैं, लेकिन जो मेरी आई है वो किसको ढूंढ रही है पता है? ये वाली चीज, जो एक्चुअल में ये ब्लैक जींस होनी चाहिए, ग्रीन कलर का शर्ट होना चाहिए और रेड कलर की कैप होनी चाहिए, राइट? मेरा बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन पिन पॉइंटेड मेरा माइंड किसको सर्च कर रहा है? ऐसे किसी पर्सनैलिटी वाले पर्सन को सर्च कर रहा है, राइट? सपोज मीनवाइल मैं वहां पे ऐसे किसी को ढूंढ रहा था और मेरा फ्रेंड मिल गया मेरे को, राइट? तो मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा फिर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं है, एक गेस्ट आने वाला, पता नहीं कहां से अनएक्सपेक्टेड है, राइट? तो मेरे को उसको रिसीव करने के लिए भेजा है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा कोई पर्सन मिल जाए तो उसको लेके मेरे को घर जाना है, राइट? तो ऑब्वियसली दूसरा क्वेश्चन मान लो उसने पूछा कि ऐसे ही क्यों ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर ब्लैक कलर की जींस, ग्रीन कलर का शर्ट, रेड कलर की कैप, ऐसे ही पर्सन को भी ढूंढ रहे हैं? तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को नहीं पता यार, मेरे डैड ने मेरे को ऐसा बोला है कि ऐसे पर्सन को लाना है, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूं, राइट? मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, राइट? सो नाउ द सीन इज ऑब्जेक्ट द सीन, आराम से देखना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशन देता हूँ, एज ए तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो, राइट? एज ए लाइक यू, यहाँ पे मैं हूँ जो इस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसने ऐसा सा कुछ डिस्क्रिप्शन। अब मैं दो चीजों को रिलेट कर रहा हूँ और इस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा जिस क्वेश्चन पे मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। यू आर नथिंग बट ए जेवीएम। जावा का प्रोग्राम कौन चलाता है? जेवीएम, राइट? तो यू आर नथिंग बट ए जेवीएम, राइट? एंड नाउ आपको किसने भेजा है इसको लेने के लिए? आपके डैड ने ना, राइट? तो योर डैड इज योर ओनर, राइट? तो जेवीएम का ओनर मतलब एक्चुअल में जिसके अंडर में जावा, राइट? तो जावा किस कंपनी के अंडर में करंटली? ओरेकल, राइट? तो योर डैड इज नथिंग बट ओरेकल, फाइन। अब यहाँ पे रिलेट करना, अगर मान लो मेरे से कोई पूछेगा सपोज कि ब्लैक कलर की जींस, ग्रीन कलर का शर्ट, रेड कलर की कैप वाले पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे को नहीं पता, इसने बोला ऐसा करने के लिए, मेरे डैड ने बोला, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा रिलेट करो, अगर जेवीएम से कोई पूछेगा भाई तू मेल को ही ढूंढ रहा है, राइट? और ऐसी मेल क्योंकि जिसका पब्लिक स्टैटिक और ऐसा कुछ उसी को भी ढूंढ रहा है, जेवीएम बोलेगा मेरे को नहीं पता, मेरे को ओरेकल कॉर्पोरेशन वाला जो मेरा ओनर है उसने मेरे को ऐसा बताया है कि ऐसे किसी पर्सन को ढूंढना है, इसीलिए मैं इसको ढूंढूंगा, बाकी वालों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, राइट? सो द सिंपल थिंग, इसका मतलब पता है। अब अगर सपोज करो, मान लो मैं अगर पूछता हूँ कल को, अगर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ कि इस पर्सन को नहीं देखना किसी और को देखना है? सपोज करो मेरे पास मेरे डैड का कॉल आया, अरे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, पिछली बार गलत इन्फॉर्मेशन थी, एक्चुअल में तेरे को ऐसे किसी पर्सन को नहीं ढूंढना है, तेरे को किसको ढूंढना है? जिसने मान लो जैसे व्हाइट कलर की जींस पहन रखी है, राइट? जैसे सपोज करो और भी कुछ भी ले लो, ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा है एंड देन सपोज ब्लैक कलर की कैप है, तो उसको ढूंढना, वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट? तो क्या करूंगा? मेरी आई किसको ढूंढने लगेगी? ऑब्वियसली इस वाले पर्सन को, राइट? तो क्या
पहले मैं किसको ढूंढ रहा था, इसको, अब मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, इसको। तो जैसे अगर हम जेवीएम की बात करेंगे, जेवीएम किसको ढूंढता है, मेन को। क्या ये चेंज हो सकता है? यस, अगर इसके इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए। कौन दे रहा है इसको इंस्ट्रक्शन? ऑरेकल, राइट। तो अगर ऑरेकल वाले चाहे तो अगले वर्जन में ऐसा कर सकते हैं कि मेन को नहीं ढूंढना है, अपन XYZ मेथड को ढूंढेंगे, राइट। तो अगली बार जेवीएम क्या करने लगेगा, किसको ढूंढेगा, XYZ को। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिमाग इस तरीके से काम करता है। सी में आपने पढ़ा होगा मेन नाम की मेथड होती है, मेन फंक्शन होता है, मेथड के फंक्शन, राइट। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा मेन, तो दिमाग में सेट हो जाता है कि क्या मेन नाम फिक्स है, राइट। तो द क्वेश्चन इज, द थिंग इज एक्चुअली मेन नाम फिक्स नहीं है, ये जस्ट उन्होंने सेट कर रखा है। अगर चाहे तो ये बदल सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा। किसके इंस्ट्रक्शन? जेवीएम के। और इंस्ट्रक्शन चेंज करने को क्या बोलते हैं, कस्टमाइज करना। चेंज करने को क्या बोलते हैं, कस्टमाइज करना। तो अगर नाम मेन के अलावा कुछ चेंज करना आपको, तो किसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, जेवीएम को। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है, जेवीएम अपने कंट्रोल में नहीं, राइट। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्या ऑरेकल ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में है जेवीएम, राइट। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपसे ये पूछा जाए मेन मेथड इन क्यू, क्या मेन मेथड का नाम चेंज कर सकते हो, तो आंसर आपका नो नहीं होना चाहिए। आंसर होना चाहिए यस, डेफिनेटली वी कैन चेंज नेम ऑफ मेन मेथड। कैसे कर सकते हो? उसके लिए जेवीएम को कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा, जेवीएम को कस्टमाइज कौन करेगा, जिसका राइट किसका है, ऑरेकल का, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि ऐसा कोई स्टैटिक, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेन ही होगा और ये कभी भी इन फ्यूचर भी चेंज नहीं हो सकता, इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है, राइट। सो दैट टोटली डिपेंड्स। सो पहला तो मैं इस पे बता रहा हूं। अब देखते हैं, अगर अपन जेवीएम से पूछेंगे, जेवीएम को पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग एरे, आर्क्स, ऐसे कोई भी ढूंढ रहा है तो जेवीएम में वही चीज बोलेगा, मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन दो, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि ऐसा ही होना चाहिए या कुछ चेंज इसमें हो सकता है, राइट। अगेन एग्जांपल पे जाओ, क्या ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है या कुछ चेंज हो सकता है, अपन चलते हैं एग्जांपल पे। अगेन मैं आपको कुछ बताता हूं, ऑब्जर्व द सीन। अब देखो, मैं जाता हूं यहां पे और सपोज करो एक पर्सन, मान लो मेरे को ये वाला पर्सन ढूंढना है, राइट। आराम से सुनना, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं चीज को कि एक्चुअल में किसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सपोज मेरे को इस पर्सन को ढूंढना है, मान लो मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था, मैं डैडी में क्या बोला, ब्लैक कलर की जींस, ग्रीन कलर का शर्ट और रेड कलर की कैप, इस पर्सन को ढूंढना है। अब सपोज करो मैं आपको पहुंचा और मेरे को एक पर्सन मिला जिसने ब्लैक कलर की जींस पहन रखी है, राइट, ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है और उसके पास रेड कलर की कैप भी है, लेकिन उसने कैप सर पे नहीं लगा रखा, उसके हाथ में कैप, राइट। तो पॉपुलैरिटी, क्या मैं कॉल, अगर मैं मान लो समझ लो कॉल करता हूँ डैड को कि एक्चुअली मेरे को ऐसा पर्सन तो मिला है लेकिन क्या उसने पहन दे रखी उसके हाथ में, तो क्या बोलना, कैसा, क्या किस सेंस में बोल सकते हो आप, कैसा मतलब कम दिमाग वाला मेरे पास आ गया है और पटन से, क्योंकि ऑब्वियसली रेड कलर की कैप है, जरूरी नहीं उसने सर पे डाल रखी हो या नहीं डाल रखी हो, ऑब्वियसली रेड कलर की कैप उसके पास है, तो मतलब वही पर्सन है जो अपन ढूंढ रहे थे, राइट। तो मतलब अगर देखोगे तो मेरी आई हमेशा किसको ढूंढ रही थी, एक पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड इस पर्सन, इस क्राइटेरिया वाले पर्सन को ढूंढ रही थी, राइट। लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, मान लो रेड कलर की कैप अपने हाथ में ले रखी है या फिर नहीं पहन रखी है, उसके कोई शर्ट में लगा रखी है, व्हाटएवर, राइट। ये चीजें एक्सेप्टेबल है, ऑल्दो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, मैं इस पर्सन को ढूंढ रहा था लेकिन फिर भी थोड़े बहुत माइनर चेंज अलाउड होंगे, उसके लिए मेरे को बार-बार इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। इसके लिए मैं कॉल नहीं करने वाला हूं बार-बार कि ऐसा है, लेआउट नहीं लेआउट, व्हाटएवर, राइट। द सेम थिंग विद जेवीएम, ऑल्दो जेवीएम बहुत स्ट्रिक्टली सर्च करता है इस तरीके की मेथड को, लेकिन जो एक मिथ चलता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वो एक्चुअली नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर अच्छे स्टैंडर्ड पे जाओगे क्या चेंजेस हो सकते हैं और वो चेंजेस करने से क्या फर्क पड़ सकता है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस दैट थिंग। तो सबसे पहले अभी तक ओनली आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर है, नाम मेन क्यों होता है, राइट। अब कौन से चेंजेस कर सकते हैं इसके पास अब चलिए, तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से फील करना है, क्योंकि जैसा मैं आपको बोलता हूं थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करो, तो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, और इनके आंसर मुझे आप दो, राइट। पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपसे दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। तो चलो क्या क्या चेंजेस कर सकते हो उस पे आते हैं। तो मेन मेथड का सिंटैक्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन अपन उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। पहला चेंजेस, अब सुनना बहुत आराम से, राइट। अभी जैसे मान लो कुछ भी नहीं करते अपन यहाँ पे, ये अपना मेन मेथड है और इसके अंदर मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट, या ओके सपोज कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूं, हेलो हेलो मेन प्रोडक्ट, बस चलाओ, क्या हो जाएगा,
हेलो मेन कोई डाउट ही नहीं इसमें तो राइट, अपन थोड़ा प्रोग्राम चला चुके ऑलरेडी, आपको आइडिया प्रोग्राम किस तरीके से चलाना नॉल। लेट्स ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट राइट एंड लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप जहां पे अपनी फाइल पड़ी है और इसके ऊपर चला के देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल जावा सी, फाइल का नाम टेस्ट.जावा, कल देख बता चुका हूं मैं पहले क्या करना पड़ेगा नॉल राइट। कोई एरर नहीं है तो कंपाइलेशन क्या होगा, फाइल कंपाइल फाइल होने के बाद क्या होता है, कंपाइल फाइल होने के बाद क्या होता है, प्रोग्राम में जितनी क्लास है उसकी क्या बनेगी, डॉट क्लास फाइल राइट। चलाओगे कैसे, जावा क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, या आउटपुट इज व्हाट हेलो मेल, कोई डाउट नहीं राइट। अब हम उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑब्जर्व करना। देखो मॉडिफायर जो होते हैं कैसे पता चलेगा इसमें मॉडिफायर कौन से, अगेन कैसे पता चलेगा मॉडिफायर कौन से, जस्ट अपने क्या देखना मेथड का रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप से पहले जितनी चीजें लिखी हुई वो क्या होगा मॉडिफायर। कितने मॉडिफायर है यहाँ पे, पब्लिक और स्टैटिक। मॉडिफायर हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने के लिए होते हैं राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टैटिक से क्या इंडिकेशन मिलता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, बता सकते हो स्टैटिक से क्या इंडिकेशन मिलता है, ये किससे रिलेटेड है, इंस्टेंस किससे रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक किससे रिलेटेड होता है, क्लास से। अगर इंस्टेंस होगा तो कंपल्सरी उसको कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। स्टैटिक होगा तो उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मॉडिफायर का इंडिकेशन देता है, इसको क्लास के साथ क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये एक इंडिकेशन है राइट। इसी तरीके से पब्लिक के मॉडिफायर को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। अभी अपन ने पब्लिक पढ़ा है, इससे आपको नहीं पता होगा, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन पब्लिक के मॉडिफायर को कुछ ना कुछ क्या दे रहा होगा, इंडिकेशन। तो मॉडिफायर हमेशा क्या देते हैं, जावा के प्रोग्राम को इंडिकेशन देते हैं। अभी आराम से देखना, जैसे मान लो इसकी वजह से क्या इंडिकेशन है, किसके साथ चला सकते हो इसको, क्लास के साथ। और इसकी वजह से क्या इंडिकेशन, सपोज कुछ भी XYZ, अभी आपको नहीं पता, इसकी वजह से कुछ XYZ इंडिकेशन राइट। तो एक सुनना, एक बात सुनना, बहुत आराम से समझना। अगर मैं इसको अभी क्या, ये पब्लिक स्टैटिक, अगर मैं इसको स्टैटिक पब्लिक कर देता हूं सपोज राइट, तो आप मेरे को सोच के बताना, अभी मैं ये नहीं बता रहा कैसा कर सकते हो नहीं राइट, आप सोच के बताना ऐसा करने से आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ना चाहिए या नहीं राइट। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सोचें, ऐसा करने से देखो पहले पब्लिक स्टैटिक था तो कितने इंडिकेशन मिल रहे थे, 2। पब्लिक की वजह से क्या, XYZ, अभी नहीं पता इसलिए मैं XYZ लिख रहा हूं। स्टैटिक की वजह से क्या इंडिकेशन मिल रहा था, क्लास के साथ क्या कर सकते हो, क्लास के साथ क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो राइट। सपोज अगर मैंने स्टैटिक पब्लिक कर दिया तो क्या ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, यस और नो, लेकिन देखो पहले पब्लिक स्टैटिक था तो कितने इंडिकेशन मिल रहे थे, 2। एक क्या XYZ, दूसरा क्या क्लास के साथ कर सकते हो। अगर ऐसा है, इससे कितने इंडिकेशन मिल रहे हैं, स्टैटिक से क्या इंडिकेशन मिलेगा, क्लास के साथ कर सकते हो, पब्लिक से क्या मिलेगा XYZ। तो दोनों में फर्क है क्या, पहली प्रोसेस में भी कितने इंडिकेशन मिल रहे थे, 2। दूसरी प्रोसेस में भी कितने इंडिकेशन मिल रहे थे, 2 राइट। इज देयर एनी डिफरेंस, नो। तो ध्यान रखना पूरी जावा में अगर मल्टीपल मॉडिफायर है, खाली मेक मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जावा में अगर मल्टीपल मॉडिफायर है तो आप मॉडिफायर के वर्ड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मॉडिफायर ओनली किसके लिए काम आता है, इंडिकेशन देने के लिए। डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर चैप्टर पढ़ेगा। अभी के लिए मॉडिफायर ओनली बोलते होता है इंडिकेशन देने के लिए, तो पहले किसी को लिखो बाद में किसी को लिखो, इंडिकेशन तो मिलना ही मिलना राइट। तो जैसा सीन ये बिल्कुल फाइन है, अगर आप इसको चला के देखोगे ना, अभी भी देखो वही आउटपुट आएगा जो पहले आया था। देखो अगेन मैं चलाता हूं, उसको कंपाइल करता हूं, कंपाइलेशन फाइन, देखो रन करता हूं मैं इसको, पहले भी क्या आ रहा था हेलो मेन, अब भी क्या आ रहा है हेलो मेन राइट। सो नाउ अपने को ऐसा नहीं बोलना है कि मेन मेथड ऐसा ही लिखना, को चेंज नहीं कर सकते। आपने को पता है मॉडिफायर खाली इंडिकेशन के लिए होता है, और तो ऑर्डर पर क्या कर सकते हैं, चेंज। तो पहला चेंज मेन मेथड में क्या कर सकते हो, मॉडिफायर के अंदर कर सकते हो राइट। और द सेकंड चेंज, अभी वो सेकंड चेंज मैं आपको बताता हूँ, अब सुनना बहुत आराम से। सेकंड चेंज क्या कर सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, देखो किसी के साथ भी ऐसा लगता है, जैसे आराम से देखना जो करना, मैं आपको बताऊं, अभी ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूँ। समझ मैंने ऐसा लिखा इंट x राइट, एंड समझ मैंने ऐसा लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट x, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, इसलिए मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग x, एंड देन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ स्ट्रिंग x
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग्स? इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में? ये क्या है, इंट तरीके का वेरिएबल है, और ऐसा लगने से क्या होगा, एरे। फाइन, अभी एरे पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे डिटेल में कि एरे क्या होता है, लेकिन अभी ऐसा लिखने से क्या बनता है एक्चुअल में, एरे, राइट? तो देखो ऐसा लिखते तो नॉर्मल क्या होता, स्ट्रिंग, ऐसा लिखने से क्या हो गया, स्ट्रिंग एरे, राइट? तो ये एक्चुअल में क्या है, स्ट्रिंग एरे, राइट? ऑब्जर्व करना होगा, आराम से सुनना, दिस इज व्हाट स्ट्रिंग एरे। तो अगर ये स्ट्रिंग एरे है, तो जब अपन एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगेन ये जो ब्रैकेट होता है ना, वो खाली किसके लिए होता है, इंडिकेशन देने के लिए। ये क्या इंडिकेशन देता है कि ये क्या है, एरे, राइट? तो इसको आप बहुत अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसा लिखा स्ट्रिंग एरे args, तो अभी इसको पढ़ने का तरीका क्या है, args क्या है, एक एरे है, कौन से टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग args, इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग args। मतलब तीनों का वही है, ये किस तरीके का एरे है, स्ट्रिंग तरीके का एरे, वही सेम इंडिकेशन जाने वाला, राइट? तो इसका मतलब एक्चुअल में ये जो यहाँ पे लिखा वो क्या है, एरे। तो अपन एरे पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एरे, ये तीनों का मतलब एरे है, राइट? पहले आप ब्रैकेट को इसके साथ लिखो, स्ट्रिंग के साथ या args के साथ, इसका तीनों का मतलब क्या है, एरे। तो यहाँ पे ये चेंज आप कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या चाहिए, यहाँ पे एरे चाहिए। तो आप भले ये करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे परफेक्ट लगता है, राइट? जैसे मान लो ये ऐसे चला के देखते हैं, अगेन ये चलता है या नहीं, देखो आराम से देखना, कंपाइल, फाइन, देखो रन करो, अभी क्या हेलो, राइट? देखो सो सेकंड चीज क्या कर सकते हो, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एरे में, लेकिन अभी के लिए सेकंड चीज क्या कर सकते हो, जो अंदर जो ये लिखा हुआ होता है ना यहाँ पे, वो क्या होता है, स्ट्रिंग तरीके का एरे। तो जैसा भी एरे वैलिड होता है वैसा अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब मैं तीसरी चीज पे आता हूँ, सुनना आराम से, पहले फिर अपन चीजों को लिंक करेंगे, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, क्योंकि ये कहाँ पे आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा, राइट? नाउ जो तीसरा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा ये क्या है, एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? यहाँ पे देखो ना, ये एक्स क्या है, वेरिएबल, राइट? अगर ये एक्स पूछूंगा तब भी वेरिएबल। ये किस तरीके का है, नॉर्मल तरीके का, ये किस तरीके का है, एरे तरीके का। तो ये args क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, राइट? तो अगेन args किसका नाम है, वेरिएबल का नाम, राइट? तो ऑब्जर्व करना, वेरिएबल का नाम अपन ने पहले दिन पढ़ा था, क्या किसी के भी नाम को जावा में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो वो जरूरी नहीं कि args लिखो, वेरिएबल का नाम आप भी लिख सकते हो, खाली ध्यान रखना पहले दिन जो आइडेंटिफायर के 6 रूल होते हैं उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट्स से एक काम करता हूं मैं, मेरे को args पसंद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूं, राइट? या आई कैन रिमूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि args क्या था, वेरिएबल था, मैंने सीरीज लिखा, ये भी क्या है, वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के देखते हैं क्या इस बार कोई फर्क पड़ता है या इस बार भी आउटपुट सेम आता है, जस्ट ऑब्जर्व, राइट? अभी भी क्या आ रहा है, हेलो, कितने चेंज हो गए, 3, राइट? चलो और कुछ देखते हैं, और कुछ हो सकता है या नहीं, ऑब्जर्व द सीन। चलो एक काम करते हैं, अब देखो एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चीजें ले सकता है। जैसे स्ट्रिंग एरे मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल चीजें ले सकता है, पढ़ेंगे एरे में, राइट? एक अपन ने कल और पढ़ा है, जो जिसका मतलब भी ऐसा कुछ ही होता है, कल क्या पढ़ा हमने, वैराग। वैराग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, सुनना मेरी बात, अगर मैंने ऐसा लिखा इंट डॉट 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 ए, कल पढ़ा था, क्या मतलब इसका, इंट तरीके के कितने भी मल्टीपल आर्गुमेंट ले सकता है, राइट? तो नाउ चलो थोड़ा और रिलेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि कल अपन ये पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब स्ट्रिंग तरीके का मल्टीपल चाहिए ना, तो या तो स्ट्रिंग एरे बना सकते हो या वैराग बना सकते हो, डॉट डॉट डॉट, इट इज फाइन, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स। अभी भी मतलब वही है, स्ट्रिंग तरीके का मल्टीपल ले सकता है, एरे बनाओ तो भी मतलब वही है, स्ट्रिंग तरीके का मल्टीपल ले सकता है, राइट? तो अभी आपके दिमाग में एक डाउट जा रहा होगा, तो फिर से क्या वैराग और एरे सेम है या अलग अलग है, राइट? तो अभी के दिन आपको लिखता है बोलूंगा इंटरनल दोनों अलग अलग है, क्या अलग अलग है, जब एरे पढ़ेंगे तब मैं आपको फील कर पाऊंगा। अभी के लिए आप यही मानो कि एरे का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चीजें, वैराग का मतलब भी कल अपन ने क्या पढ़ा था, मल्टीपल चीजें। सो यू कैन डू दिस थिंग। देखो अगेन चला के बताता हूं मैं आपको, थोड़ा बहुत आराम से क्लोजली ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन जो चल रहा है। अब जो क्या अभी हेलो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? कितने हो गए, 4। एक और बताओ, अभी के लिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राइट? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जावा में टोटल कितने मॉडिफायर होते हैं,
कितने मॉडिफायर होते हैं टोटल 12, अपन अगले चैप्टर में डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर में पढ़ेंगे। अभी 12 में से 2 के नाम तो आपको पता चल गया होगा, कौन सा है, ये स्टैटिक एंड पब्लिक, बाकी के 10 और होते हैं, राइट। तो बाकी के 10 अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 3 और होते हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है फाइनल, एक होता है सिंक्रोनाइज्ड, मतलब क्या होता है अभी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक होता है स्ट्रिक्ट एप्ट। तीनों की वजह से काम क्या होता है विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल में जैसे मेन मेथड पे कितने मॉडिफायर लगे हुए 2, तो बच कितने गए 10। तो क्या हम 10 में से किसी और को लगा सकते या नहीं, राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं उन 10 में से 3 को आप लगा सकते हो, कौन सा, फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड स्ट्रिक्ट एफपी, राइट। इन तीनों को आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी कितने बच गए, अगर 3 के बाद 3 और 2 5 और बाकी कितने बच गए 7 और, उनको नहीं लगा सकते। उनको लगाओगे ना तो क्या आने वाली है, दिक्कत आने वाली। क्यों आने वाली है, हम उसमें पढ़ेंगे मॉडिफायर में। लेकिन अभी के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूं और इसका रोल क्या अपन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखो फाइनल, हाँ लगाते जाओ, फाइनल, सिंक्रोनाइज, राइट। जस्ट एक बार खाली इधर देखना क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जनरेट करूंगा। फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड द व्हाट स्टेप। आपको पता है मॉडिफायर हमेशा कहां होंगे, रिटन टाइप से पहले। तो अभी देखो सर रिटन टाइप कौन सा है, वॉइड। और वॉइड से पहले कितने मॉडिफायर आपको दिख रहे हैं 5, राइट। एक बार चला के देखते हैं कुछ आंसर में चेंज आता है या अभी भी आंसर वैसा ही चल रहा है जैसा चलते आ रहा है, राइट। कंपाइलेशन दैट इज परफेक्टली फाइन, रन द प्रोग्राम दैट इज अगेन फाइन। अभी भी आपको क्या आ रहा है, हेलो, चेंजेस कितने हो गए 5। और इवन ये जो 3 मॉडिफायर आपने लगाए कौन कौन से, फाइनल, सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट एफपी, इनमें से आप चाहो तो एक लगा सकते हो, खाली फाइनल, खाली सिंक्रोनाइज, खाली स्ट्रिक्ट एफपी। चाहो तो आप कोई भी 2 लगा सकते हो, राइट। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे एक बार चलाने के ट्राई करते हैं अपन इसको, राइट। जस्ट कंपाइलेशन फाइन, राइट, एंड अगेन रन द प्रोग्राम, यस। क्या आपको आ रहा है, हेलो, राइट। अब कब लगाना है कब नहीं लगाना वो मॉडिफायर में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लगा सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से, राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं। टोटल चेंजेस कितने हो गए 5। इन 5 के अलावा अगर कोई भी 6th चेंज आपने मेन मेथड पे करने की ट्राई की तो फिर हमेशा ही क्या आएगी, एरर आएगी, राइट। दीज आर द ओनली 5 चेंजेस अलाउड जो आप मेन मेथड पे कर सकते हो ओवरऑल जावा, राइट। नाउ अब मैं आपको बताता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। Suppose what I'm doing, I'm removing this. अब मेरे को ये बताना, अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूं तो इसका आउटपुट क्या है, what will be output अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, मतलब कोई एरर आएगी, ये चल जाएगा, क्या होगा, देखो मैंने आपको कितने चेंजेस बताए 5। कहीं भी मैंने आपको ये बताया कि पब्लिक को हटा सकते हो नहीं, राइट। तो अगर आप हटाने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी, एरर। लेकिन सवाल ये है कि जावा का प्रोग्राम 2 तरीके से एक्चुअल में चलाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहले आप क्या करोगे, प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, राइट। और दूसरा फिर प्रोग्राम को क्या करोगे, रन करोगे। रन कौन करता है प्रोग्राम को, जेवीएम, राइट। कंपाइल कौन करता है, जावा कंपाइलर, राइट। सवाल ये देखो, अगर 2 जगह पे एरर आ सकती है जावा प्रोग्राम में। एक तो जब आप प्रोग्राम को पहले क्या कर रहे हो, कंपाइल, तो कौन एरर दे सकता है आपको, जावा कंपाइलर एरर दे सकता है। दूसरा जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो कौन एरर दे सकता है, जेवीएम एरर दे सकता है। क्वेश्चन जरा सिंपल सा है, एरर कौन देगा इस केस में, एरर आएगी ये तो श्योर है क्योंकि मैंने कहीं आपको ये बताया नहीं कि पब्लिक को हटा सकते हो, आपने पब्लिक हटा दिया तो 100% क्या आने वाली है, एरर। लेकिन आप थोड़ा फील करके मेरे को ये बताओ, कंपाइलर एरर देगा या जेवीएम एरर देगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो अपना डिस्कशन हुआ है, किसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट है कि तेरे को मेन मेथड को ढूंढना है, कंपाइलर में या जेवीएम में, जेवीएम में, राइट। कौन ढूंढता मेन मेथड को, जेवीएम। तो अगर उसको जैसी चाहिए वैसी मेन मेथड नहीं मिली तो प्रॉब्लम किसको आएगी, जेवीएम को। अगर जेवीएम को प्रॉब्लम आएगी तो एरर कौन देगा, जेवीएम देगा, राइट। तो एक और मैं सबसे बड़े क्वेश्चन का आपको आंसर करता हूं, पहले एक बार चला के दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे पहले मैं इसको करता हूं कंपाइल, उसके बाद अपन इसको करते रन, एंड यू विल फील द थिंग्स। देखो यहाँ पे चलो अपन इसको जस्ट सेकंड, एक सेकंड में थोड़ा इसको फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, आपको अच्छे दिखेगा, राइट। ओके, या सो विद द थिंग्स सीडी और कहां पे अपनी फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप पे, राइट। कंपाइल करो पहले जावा सी टेस्ट डॉट जावा, राइट। तो कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत नहीं, देखो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ अगेन आप इसको रन करो, जावा क्लास का नाम क्या आपका, स्टूडेंट, एंड व्हेनेवर यू विल गोइंग टू रन दिस थिंग
देखो आपका जेवीएम क्या बोल रहा है, जेवीएम किसको ढूंढ रहा है, मेन को, और उसको मेन नहीं मिली ना, ये क्या बोल रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, जो क्लास स्टूडेंट तुम चलाना चाह रहे हो ना उसमें मेरे को क्या नहीं मिली, मेन मेथड नहीं मिली। और इवन ये बताएगा मेन मेथड को कैसे लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, इस तरीके से कुछ आप मेन मेथड बनाओ, अदरवाइज प्रोग्राम में चला नहीं सकता, क्योंकि मेरे को क्या बोल रखा है मेरे ओनर ने कि चलते देखो किसको ढूंढना है, मेन मेथड को। और कैसी मेन मेथड, जिसमें पब्लिक हो, जिसमें स्टैटिक हो, जिसमें एरे हो, ऐसी मेन मेथड। अगर ऐसी मेन मेथड नहीं है तो जेवीएम आपको क्या देगा, एरर देगा। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर करता हूं जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक बात ध्यान रखना, मेन एक मेथड है, राइट, मेन इज व्हाट, मेथड। अब मेन किसके लिए स्पेशल मेथड है, कंपाइलर के लिए या जेवीएम के लिए, जेवीएम के लिए। कंपाइलर के लिए मेन एक नॉर्मल मेथड, राइट। कंपाइलर कुछ भी नहीं देखने वाला कि इसके साथ पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक, जैसे मान लो ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जस्ट ऑब्जर्व वॉइड सम। इस प्रोग्राम में कितनी मेथड है, इस प्रोग्राम में कितनी मेथड है, 2 मेथड है, एक कौन सा, सम मेथड, और दूसरा कौन सा, मेन मेथड। कंपाइलर के लिए दोनों मेथड सेम, सम भी वैसा ही काम करेगा, मतलब सम की भी इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है मेन की इंपॉर्टेंस है, राइट। जैसे मान लो अगेन मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं, सपोज जस्ट ऑब्जर्व सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से राइट, ओके। अब ऑब्जर्व करना, कंपाइलर के लिए दोनों मेथड सेम है, जैसा सम है वैसा क्या है, मेन। कंपाइलर क्या चेक करेगा, सिंटैक्स चेक करेगा। सिंटैक्स क्या बोलता है मेथड का, रिटर्न टाइप है मेथड में, हाँ है, मेथड का नाम सही है, बिल्कुल सही है, जो 6 रूल है उसके अकॉर्डिंग है, यस, ठीक है। इसमें भी यही देखेगा, मेथड का रिटर्न टाइप है, यस, मेथड का नाम 6 आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग है, यस, बस ठीक है। दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं, ना तो पहली वाली में ना दूसरी वाली में। और कंपाइलर अगर इसको चलाओगे तो कंपाइलर बोलेगा चलो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो सिंटैक्स देखने थे वो सिंटैक्स देख लिए और मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, राइट। तो ये इसको कंपाइल कर देगा। लेकिन जब इस प्रोग्राम को चलाओगे तो अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितनी मेथड है आपकी क्लास में, 2, लेकिन जेवीएम के लिए दोनों का प्रायोरिटी अलग है। जेवीएम के लिए स्पेशल मेथड कौन है, मेन, सम स्पेशल मेथड नहीं है, राइट। तो इस प्रोग्राम को जेवीएम चलाएगा, आउटपुट क्या आएगा, एरर, राइट। व्हाई, क्योंकि जेवीएम किसको ढूंढेगा, मेन को, और ये मेन गलत है क्योंकि इसमें आपने क्या हटा रखा है, पब्लिक हटा रखा है, राइट। तो अगेन अगर इसको आप चलाने के ट्राई करोगे, जेवीएम अगेन किसको ढूंढेगा, मेन को, और मेन को आपने गलत तरीके से लिख रखा तो जेवीएम को प्रॉब्लम है, उसको मिलेगी ना, क्या देगा, एरर देगा, राइट। नाउ ऑब्जर्व करना आराम से, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से पब्लिक लगा देता हूँ, और इवन कहीं भी लगाओ, देखो आपने फाइनल लिखा है, तो कितने मॉडिफायर इसमें, 3, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, मॉडिफायर का ऑर्डर कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, खाली पब्लिक और स्टैटिक दोनों होने चाहिए। किस ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडिफायर ओनली क्या रहते हैं, इंडिकेशन, राइट। नाउ चला के देखते हैं अपन इसको। अब देखो कंपाइलर को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। नाउ इसको आप चलाओगे, जेवीएम को किसको ढूंढना है, मेन मेथड को, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, क्या इसको मिलेगी मेन मेथड, जैसा इसको चाहिए वैसी मेन मेथड मिलने वाली है नहीं, यस, ऑब्वियसली मिलेगी, राइट। तो ये चलाएगा, आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, हेलो मेन, राइट। ऑब्जर्व करना आराम से, यहाँ पे अगर आप चला के देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो मेन। तो कौन सी मेथड चली है, ओनली मेन मेथड चल रही है। मेथड एक और भी थी, कौन सी, सम, लेकिन ये नहीं चली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जेवीएम हमेशा किस मेथड को चलाता है, मेन मेथड को। अगर सम को चलाना है तो एज ए यूजर आपको चलाना पड़ेगा, राइट। और आप कैसे चलाओगे, जैसे ऑब्जर्व करो, ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस या स्टैटिक, कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड। अगर आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा तो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस। तो कैसे चलाओगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। तो चलो एक काम करो, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके। नाउ क्योंकि अब सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने स्टार्ट होंगे, एंड देन क्या करोगे, एस डॉट सम, ओके। नाउ ऑब्जर्व करो, एक्चुअल में जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, मेन मेथड को बाय डिफॉल्ट कौन चलाएगा, जेवीएम। तो जेवीएम किसके पास आएगा, मेन के पास, उसको चलाना स्टार्ट करेगा। तो चलाना स्टार्ट करेगा, पहली लाइन क्या प्रिंट होगी, हेलो मेन। उसके बाद अगली लाइन क्या, मेन में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा, एस पॉइंट करेगा, ओके। ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या स्टूडेंट क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, चलो आगे। फिर किस मेथड को कॉल करना है, सम को। तो अब यहां से जेवीएम किसको चलाएगा, सम मेथड को, राइट। और सम मेथड को चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा, हे। और उसके बाद मेथड खत्म तो वापस कंट्रोल कहां पे, यहाँ पे,
और उसके बाद मेन खत्म तो जेवीएम खत्म, राइट। सो जस्ट ऑब्जेक्ट और आउटपुट क्या आएगा, हेलो मैन एंड हे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका चेंज हो सकता है कंपनी वाइज, राइट। देखो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या हो सकता है, पहली चीज कितने मेथड है इसमें, 2 मेथड है, सम एंड मेन। मेन को कौन चला रहा है, बाय डिफॉल्ट कौन चलाएगा, जेवीएम, अपने को कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर सम को चलाना मतलब दूसरे किसी मेथड को चलाना है तो अपने को बताना पड़ेगा। अपन ने कैसे बताया, ये देखो ये 2 लाइन अपन ने किसके लिए रखी, ये किसके लिए लिख रखी अपन ने, सम को चलाने के लिए। लेकिन मेन को चलाने के लिए आपने कोई लाइन लिख रखी है, नहीं, उसको ऑटोमेटिक कौन चलाता है, जेवीएम, क्योंकि ये स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है किसके लिए, जेवीएम के लिए, राइट। तो जस्ट अभी तक मैं कितने क्वेश्चन के आपको आंसर क्लियर कर रहा हूं। जस्ट ऑब्जर्व हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, मेथड का नाम मेन फिक्स है या चेंज कर सकते हो, आंसर देने का तरीका। नाउ मेथड का नाम मेन फिक्स नहीं है, अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को जेवीएम का क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, और वो ओरेकल कॉर्पोरेशन कर सकती है, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मेन मेथड का सिंटैक्स पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है, तो आंसर मेन मेथड का सिंटैक्स स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस अपन कर सकते हैं, राइट। टोटल कितने चेंजेस कर सकते हैं, 5 चेंजेस कर सकते हैं। कौन कौन सा, मॉडिफायर का ऑर्डर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि मॉडिफायर खाली क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। तो किसी को पहले लिखोगे किसी को बाद में लिखोगे, इंडिकेशन तो वही मिलेंगे, राइट। दूसरा, स्ट्रिंग एक एरे होता है, राइट, तो एरे के तरीके से मैं उसको कैसे भी लिख सकता हूँ। तीसरा, ARGS एक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी 6 रूल है उसको सेटिस्फाई करवा के कुछ भी लिख सकता हूँ। चौथा, एक्चुअल में उसको स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल चीजें लेनी है, तो मैं एरे की जगह वेरआर्ग भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वेरआर्ग का मतलब भी क्या होता है, मल्टीपल चीजें लेना। पांचवा, टोटल 12 मॉडिफायर होते हैं, उसमें से 3 और होते हैं, फाइनल, सिंक्रोनाइज, स्टेपी। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनको लगा सकता हूँ, राइट। ये टोटल 5 चेंज है, 5 के अलावा अगर वो छठा चेंज दे विल बी एरर। वो एरर कौन देगा, जेवीएम, कंपाइलर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर के लिए मेन को स्पेशल मेथड नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक्चुअल में मैंने सेशन स्टार्ट किया था, ओरेकल सर्टिफिकेशन लेवल पे 100% मेन मेथड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो आप सुनना आराम से, और उसके बाद डिसाइड करना कि वेदर ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो अब या नहीं। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको रियलाइज करना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइन, ओके। नाउ यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा, पहले कुछ मैं टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जनरेट करूंगा और आप मेरे को आंसर करना उसका। नाउ लेट्स सी आप आंसर कर पाते हो उसका या नहीं, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फाइन, एंड देन okay, now what I'm doing, okay, then what I'm doing, यहाँ पे अगेन मैं ये लगाता हूँ, राइट, एंड देन यहाँ पे मैं इसको मेन करता हूँ, राइट। सपोज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। नाउ चलो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, लेट्स से एक और मैं जनरेट करता हूँ, चलो ठीक है, ओके। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, 4 चीजें मैंने लिख रखी, राइट। कितनी चीजों में कंपाइल टाइम एरर आएगी, मतलब अगर इनको चलाने की ट्राई करो, 4 है तो चारों में से किसमें कंपाइल टाइम एरर, तो कंपाइल टाइम एरर आएगी, कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी, हाँ ऑनलाइन है तो पास में चैट सेक्शन में टाइप करें, इन चारों में से कितने में अगर प्रोग्राम चलाने की ट्राई करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। एनीवे लाइन नंबर भी बताना आपको, राइट, कौन से कितने में आएगी। क्वेश्चन अगेन सुन लेना, क्वेश्चन मेरे से क्रॉस क्वेश्चन मत करो, जस्ट आंसर मेरे को चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन अगेन कर रहा हूँ, इन चारों में से अगर अपन चलाने की ट्राई करेंगे कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी, जैसे सी कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी। हाँ क्वेश्चन जो सुना बिल्कुल सही है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी क्वेश्चन, तो आंसर इज 0, राइट, क्योंकि किसी में भी एरर नहीं आने वाली, कंपाइल टाइम एरर किसी में भी नहीं आने वाली, क्योंकि अगेन मेन किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए, राइट। तो ध्यान रखना, पहली बात तो अब आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको पहले तो ये ध्यान होना चाहिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, और दूसरा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मेन कंपाइलर के लिए स्पेशल मेथड नहीं होगा, इसके लिए जेवीएम के लिए, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी लाइनों में जेवीएम को दिक्कत, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट में दिक्कत है जेवीएम को, यस, क्यों, ये जावा कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, तो मेन में
चारों के चारों स्मॉल में होने चाहिए। यहाँ पे एम क्या है, कैपिटल, और एम कैपिटल है तो जेवीएम इसमें नहीं चलाएगा, उसको एरर देगा, राइट। नाउ सेकंड वन, इज इट फाइन? नो, क्योंकि किसको हटा दिया आपने, स्टैटिक को। कहीं भी अपन ऐसा चेंज दिखा जहां पे आप स्टैटिक हटा सकते हो, नहीं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी दिक्कत है, सेकंड में भी दिक्कत है जेवीएम को। थर्ड वन, या थर्ड वन में दिक्कत है किसकी वजह से, इस मेन की वजह से, क्योंकि अगेन एम क्या है, कैपिटल है, राइट। देन फोर्थ वन इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं फोर्थ वन में, राइट। सो अगेन खाली चौथा सही है, बाकी जेवीएम के अकॉर्डिंग तीनों गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कंपाइलर के अकॉर्डिंग एक भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही है, राइट। चलो एक दो मैं और लिखता हूं एंड देन मेरे को आंसर करना। And then what I'm writing here, चलो अब मेरे को ये बताओ आप यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी, कितने में कंपाइल टाइम एरर आएगी और कितने में नहीं आएगी? कंपाइल टाइम एरर की बात कर रहा हूँ, कितने में आएगी कितने में नहीं। अभी वो खाली कंपाइलर क्या चेक करता है, सिंटैक्स चेक करेगा। व्हाट इज द सिंटैक्स? जावा में हर एक मेथड का क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए, राइट। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला जो मेथड मैंने लिखा है, देखो मेन ये मेथड, क्या इसका रिटर्न टाइप कुछ है? नहीं। तो अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो इसकी वजह से कौन एरर देगा, कंपाइलर, क्योंकि सिंटैक्स आपने गलत लिखा, इसलिए एरर नहीं दे रहा कि मेन मेथड का तरीका गलत है। मेन मेथड के तरीके से कंपाइलर को लेना देना नहीं है, ये किसी भी मेथड का तरीका नहीं हो सकता, कंपाइलर आपको ये बोलेगा, राइट। मेरे लिए सारी मेथड सेम है और ये तरीका किसी भी मेथड का नहीं हो सकता, क्योंकि जावा में कोई भी मेथड लिखोगे तो उसको क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए, और इसका रिटर्न टाइप नहीं है, इमीडिएटली यहाँ पे रोकेगा, आपको क्या देने वाला है, एरर देने वाला, राइट, कंपाइलर। नाउ इसकी बात करोगे तो हाँ, मेन अगर मेथड है तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मेथड के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। भले ही आपका आर्गुमेंट देना हो तो दो, नहीं देना हो तो भी ऐसे रखना पड़ेगा, राइट। ये इंडिकेशन होता है कि ये क्या है, मेथड है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिख रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कंपाइलर क्या देगा, आपको एरर देगा कि मेन मेथड नहीं है, राइट, क्योंकि आगे आपने ब्रैकेट नहीं लगा रखा है। तो ये मेन के लिए नहीं दे रहा है, पर सम भी ऐसा लिखोगे तब भी एरर देगा, राइट। नाउ ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं। कंपाइल टाइम एरर कितने में आ रही है, 2 में। किस किस में, फिफ्थ और सिक्स्थ वन, राइट। क्यों? क्योंकि किसी भी मेथड का सिंटैक्स ऐसा नहीं हो सकता, मेन की बात कोई नहीं दी है, कंपाइलर को मतलब नहीं मेन क्या है दूसरा क्या है, राइट। नाउ तो 5 और 6 पे क्या आएगी, कंपाइल टाइम एरर, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, या 5 और 6 पे अपने पास क्या आने वाली है, कंपाइल टाइम एरर। अगर अपन देखें जेवीएम किसका एरर देने वाला है, तो पहले में भी दिक्कत है जेवीएम को, हाँ, दूसरे में भी दिक्कत है, दूसरे में दिक्कत है किसकी वजह से, स्टैटिक हटा दिया आपने। तीसरे में दिक्कत है, अगेन एम कैपिटल लिख लिया आपने। चौथे में कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे में दिक्कत है, किसको हटा दिया आपने, रिटर्न टाइप नहीं है, हाँ। तो पांचवा तो वैसे जेवीएम के बाद जाने ही नहीं देगा, कंपाइलर आपको पहले ही रोक देगा, बट अगर जाने देता तो पांचवे में भी दिक्कत है, राइट। नाउ नंबर 6 ऑब्वियसली दिक्कत है, नंबर 7 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जेवीएम को अगर मेन मेथड देखोगे तो 1 2 3 5 6 इतनों में दिक्कत, राइट। तो देखो जेवीएम और कंपाइलर को कंपेयर करोगे तो जेवीएम के पास 3 एक्स्ट्रा चीजों में दिक्कत है, किसमें, दूसरा, तीसरा और सिक्स्थ वन, राइट। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए मेन मेथड क्या है, स्पेशल है, राइट। सो दैट्स द सेम। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके का क्वेश्चन 101% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप सर्टिफिकेशन में जाओगे। और अगर आप अच्छे लेवल के इंटरव्यू में हो तो आपसे इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो ये जानना चाहेगा कि एक्चुअल में आपको ये पता है कि मॉडिफायर का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि मॉडिफायर जस्ट इंडिकेशन देते हैं तो अगेन आप ये लॉजिकली सोच सकते हो कि इंडिकेशन ही देना है तो ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। सो दैट्स द थिंग, ये लॉजिकल दिमाग जज करने के लिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नाउ ये सबके आंसर है, राइट। अभी आप बाद में लिखना, पहले और चीजें मैं आपको बताता हूँ। चलो या बोलो। जैसे स्टार्ट करते हैं तब मॉडिफायर होता है, हाँ, रिटर्न टाइप है, फिर अपना नेम है, वैसे ही स्ट्रिंग है और जो अपना नेम है या जैसे उसको क्या बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट रियली है कि कुछ कंट्री में से पास कुछ करते नहीं। अगेन देखो, अब अपन आते हैं, चलो पहले इतना लिख लो, उसके बाद अपन आते हैं, अदरवाइज आप लिख के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब पहले लिख लो यहाँ तक, और यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो लेट मी नो।
राइट ओके चलो देखो फटाफट हेडिंग डालो मेन मेथड एंड डालो मेन मेथड एंड कीप इट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राइट मेन मेथड ओके नाउ इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो एंड फर्स्ट पॉइंट को इंपोर्टेंट कर लेना मेन मेथड इज a special method main method is a special method for the JVM main method is a special method for the JVM main method is a special method for the JVM but it is not an special method but it is not an special method for the compiler main method is a special method for the JVM but it is not an special method for the JVM sorry but it is not a special method for the compiler मैं लिख लेता हूं यहां पे main method is an special method एग्जांपल हो गया यहां से लिख लो for the JVM right but it is not a special method but it is not a special method for the compiler right okay now next लिखो next point लिखो next one लिखो we can change name of the main method we can change name of the main method we can change name of the main method but for that we need to customize the JVM but for that we need to customize the JVM right okay next point लिखो although main method syntax is very strict although main method syntax is very strict although main method syntax is very strict but still we can perform some changes in the main method although main method syntax is very strict but still we can perform some changes in the main method syntax right now then heading डालो changes in the main method first point लिखो in the main method syntax public and static are modifier and modifier are just for public and static are modifier and modifiers are just for giving the indication that's why we can change modifiers are just for giving the indication that's why we can change order of modifiers right okay so now इसके नीचे even आप एग्जांपल भी लिख लेना जस्ट next one या इसके नीचे even आप एग्जांपल भी लिख लेना इस तरीके से कि जैसे ओरिजिनल ये सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट स्ट्रिंग एरे args ओरिजिनल ये सिंटैक्स होता है आपका राइट लेकिन इसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हो यू कैन राइट दिस स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args दैट इज परफेक्टली फाइन कोई दिक्कत नहीं ये दोनों ही सही है अगेन जस्ट पब्लिक और स्टैटिक मॉडिफायर है आप इसका ऑर्डर क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो
फाइन, लिखते जाना, एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते जाना, कहीं भी आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है लेट मी नो। राइट, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट we can write string array, we can write string array in any valid, we can write string array in any valid array representation, we can write string array in any valid array representation, we can write string array in any valid array representation। इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख लेना कि आप ऐसा लिख सकते हो जैसा भी है string array args, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो राइट, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस। वी विल डिस्कस इन द एरे, ये मैं एरे में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेन मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें सारा कोड आपको बता दूं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा लिखने से क्या होता है, वी विल डिस्कस जब अपन एरे चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट लिखो, तो सेकंड लिखने के बाद ये एग्जांपल भी लिखना इस तरीके से, तीनों में से कैसा भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर थर्ड लिखना args is just an variable name, args is just an variable name, so we can write any valid variable name, we can write any valid variable name at place of args, so we can write any valid variable name at place of args is just a variable name, so we can write any valid variable name at place of args। so मैं valid variable name की बोल रहा हूँ, valid बोलने का मतलब वो छह आइडेंटिफायर के वो सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट, अदरवाइज एरर आएगी। फाइन, तो जस्ट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे पब्लिक static void main, and you can write this string array, and you can write it anything, like I'm writing my name, right, you can write your name or whatever, so public static void main string array, and then you can write it। right, okay, now next yeah, okay, now number 4 की तरफ चलते हैं अपन। what is the fourth rule? at place of string array, ऐसे लिखना है, string array a डबल है आप a y ऐसे लिखना है, ऐसा करने से इंडिकेशन ऑलरेडी यही है, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब यही है array, राइट, तो टेक्निकली ऐसे लिखना हमेशा आपको। at place of string array we can also use vararg, argument at place of string array, we can also use vararg argument। ऑलरेडी अपन vararg के बारे में डिटेल में कल डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके रिगार्डिंग तो कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक एग्जांपल में public static void main, and then you can write string dot dot dot, and then जो भी आपको लिखना है, arg से लिखना है, आपका नाम लिखना है। At place of string array we can also use vararg argument। राइट, नंबर फिफ्थ चेंज जो आप मेन मेथड में कर सकते हो, राइट, और ये आपको जब अपन डिक्लेरेशन एक्सेस मॉडिफायर चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए जस्ट लिख सकते हो, as per our requirement we can apply following three modifiers, on main method। as per our requirement we can apply following three modifiers on main method। कौन-कौन से तीन है? तो obviously final, number second is what, synchronized, and number third is what, strict application। number first final, number second synchronized, number third strict application। ध्यान रखना, इसको इसी तरीके से लिखना, सब स्मॉल है, राइट, इसमें भी सब स्मॉल है और इसमें भी सब स्मॉल है, क्योंकि ये मॉडिफायर है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मॉडिफायर मतलब ये रिजर्व वर्ड है, राइट। तो एक्चुअल में ये इसमें केस मैटर करेगा, अपर केस लोअर केस सारा मैटर करेगा, इसलिए इसको इसी तरीके से लिखना है, जो तीन मैंने लिखे हैं, फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड देन स्टेप। विल डिस्कस, ये आपको अच्छे समझ में आएगा जब अपन डिक्लेरेशन मॉडिफाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये लिखने के बाद नीचे नोट लगा के पॉइंट लिख लो, एंड कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट, these are the only 5 changes
these are the only 5 changes. These are the only 5 changes. These are the only 5 changes that we can perform. These are the only 5 changes that we can perform over main method. That we can perform over main method. And if we try to, these are the only 5 changes that we can perform over main method. And if we try to, perform any other change, then JVM will give error. These are the only 5 changes that we can perform over main method, and if we try to perform any other change, then JVM will give error. Right? Okay. Fine. Now एक और चीज, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ टेक्निकली। जैसे जावा में अपन प्रोग्राम को पहले क्या करते हैं, कंपाइल, और बाद में क्या करते हैं, रन। राइट? तो सुनना आराम से, पहले अपन प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल, और बाद में अपन प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन। तो अगर कंपाइल टाइम पे एरर आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, या तो तुम ऐसा पूरा बोल सकते हो कंपाइल टाइम एरर। राइट? क्या बोलोगे, कंपाइल टाइम एरर। इसका मतलब या कौन एरर दे रहा है, कंपाइलर एरर दे रहा है। राइट? अगर रन टाइम पे एरर आती है तो उसको क्या बोल सकते हो, ऑब्वियसली रन टाइम एरर, या फिर कौन एरर दे रहा है, जेवीएम एरर दे रहा है। राइट? लेकिन इतना बड़ा अगर आपको नहीं बोलना है, इसके लिए उन शॉर्टकट्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है। टेक्निकल वर्ल्ड में आप उन शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है ना, उसको सिंपल क्या बोलते हैं, एरर। तो अगर आप सिंपल एरर सुनने को मिले, इसका मतलब वो किस टाइम पे आ रही है, कंपाइल टाइम। राइट? और अगर रन टाइम पे, मतलब अगर जेवीएम कभी एरर देता आपको, जेवीएम अगर कभी एरर देता तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। राइट? तो ध्यान रखना, कंपाइल टाइम एरर तो फिर भी ठीक है, एक्सेप्शन बहुत क्रिटिकल होता है जब आप रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करते हो। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है रियल टाइम इंडस्ट्री में। इसीलिए एक पूरा सेपरेट चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहां पे अपन ये डिस्कस करेंगे कि कुल मिलाकर अपने प्रोग्राम में जेवीएम कभी एरर नहीं देना चाहिए। राइट? उसको कैसे आप टेक केयर कर सकते हो अच्छी लेवल पे भी मैं डिस्कस, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड कम से कम 10-15 घंटे अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग पे डिस्कस करेंगे। राइट? सो फिर डेस्टिनेशन एवरीथिंग कैसे हैंडल करना है जब जेवीएम को एरर देता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, अगर कभी मैं बोलूं एक्सेप्शन आ रहा है तो आप सीधा क्या समझ सकते हो, कौन एरर दे रहा है, जेवीएम। और अगर मैं कभी बोलूं एरर आ रहा है तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, कौन दे रहा होगा, कंपाइलर दे रहा होगा। राइट? टेक्निकली हमेशा अपन इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? सो जस्ट एक नीचे नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो, नीचे पॉइंट लिख लो, JVM error is known as exception. That JVM error is known as exception. Right? JVM error is known as exception. JVM error is known as exception. JVM error is known as exception. Right? Yeah. And then आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो. You can write it down. आप ये इस तरीके से लिख सकते हो फटाफट, ये 7 और इसमें लिख लो 5th और 6th में कंपाइल टाइम एरर रहेगी, बाकी इन 5 में क्या आने वाला आपका रन टाइम। राइट? सर 5th वाले में वॉइड नहीं लिखा तो इसके एरर आएगी। ये बिल्कुल 5th वाले में वॉइड नहीं लिखा इसलिए कंपाइल एरर देगा, क्योंकि हर एक मेथड का जावा में क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए। ये सिंटैक्स है, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, जैसा ये देगा कंपाइल एरर देगा। तो या तो ये बहुत टाइम लगेगा और आपको थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा। राइट? तो एक काम करो आप, या तो इतना पोर्शन रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना आप। राइट? ये वाला जो भी इतना ये पोर्शन है आप लिख लेना अपने नोट्स पर्पस के लिए, वो रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, कि बहुत टाइम लगेगा इसमें। फिर अपन और चीजें डिस्कस करते हैं, और ध्यान रखना ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, खास करके सर्टिफिकेशन के लिए जो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। राइट? और बाकी ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू भी, अगर आप टॉप मोस्ट कंपनी का इंटरव्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो। राइट? नाउ चलते अपन आगे, और अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, थोड़ा और अपन डिटेल में सोचते हैं रिगार्डिंग दिस थिंग्स। राइट? चलो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, और उसके बाद आप बताना कि इसका आउटपुट क्या होगा। राइट? चलो मैं आपके लिए एक सिनेरियो जनरेट करता हूं। डू वन थिंग, लेट्स सपोज ये अपना मेन मेथड है। राइट? ओके, ठीक है, और अभी अपन इसको हटाते हैं, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग वन मोर थिंग, पब्लिक स्टैटिक void main, right? And then I'm taking int
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिख लेते, चलो लिखते इंट मेन, राइट, कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर एरर आई तो कौन देगा एरर, और अगर चलेगा तो आउटपुट क्या होगा? सिंपल सॉल्यूशन। सो अगर इस प्रोग्राम में लिखोगे तो कितने मेन मेथड? दो, राइट। व्हाट इज द आउटपुट? सिंपल। क्या दोनों चलेगी? तो ये तो इसका आंसर मैं आपको कल ही दे चुका, राइट। कभी भी दो मेथड चल नहीं सकते, राइट। एक बार कॉल करने से कभी दो मेथड नहीं चल सकती, मैं कल ही बता चुका हूं क्लास में। तो दोनों को नहीं चलेगी अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। सेकंड, क्या कंपाइलर एरर देगा? तो देखो कि सिंटैक्स में प्रॉब्लम है क्या? तो पहले वाली में मेथड का नाम है, रिटर्न टाइप है, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को। दूसरे वाले में मेथड का नाम है, रिटर्न टाइप है, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को। तो मुझे नहीं लगता कंपाइलर एरर देगा। तो क्या जीवी में एरर देगा क्या? तो जीवी को क्या चाहिए? मेन मेथड चाहिए, राइट। तो क्या उसको मिल रही है मेन मेथड? बिल्कुल मिल रही है, अब मिल रही है तो जीवी भी एरर देगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो आउटपुट, राइट। तो जो ऑब्जर्व द सीन कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। अगेन वो कल वाली बात पे चलते हैं अपन। कल मैंने क्लास में आपको हिंट दिया था, पढ़ेंगे अपन उस चीज को बाद में। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या हो सकता है? मेथड का नाम देखो, क्या नाम है? मेन। क्या नाम है? मेन। नाम सेम, आर्गुमेंट कैसा ले रहा है? स्ट्रिंग बेरार, यहाँ पे इंट बेरार। मेथड का नाम सेम, आर्गुमेंट अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में? ओवरलोडिंग, राइट। वी विल डिस्कस क्या होता है ओवरलोडिंग, लेकिन मैं आपको खाली नाम बता रहा हूँ, बाकी पूरा सेपरेट पेपर क्या अपन डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग को। बट अभी के लिए इसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग, राइट। सो नाम सेम, आर्गुमेंट अलग अलग। तो मतलब क्वेश्चन पूछे जाने के 10 तरीके हो सकते हैं। या तो आपको कोई ऐसा लिख के बता दे कि ये इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, चलेगा तो। या दूसरा सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, मेन मेथड में ओवरलोडिंग पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो अगेन व्हाट इज थिंग, क्या करना, देखो दो मेन मेथड है, ओवरलोडिंग 100% पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है जीवी किसको चलाएगा? जो उसके लिए स्पेशल होगा। दोनों में से जीवी के लिए स्पेशल कौन सा है? दोनों में से जीवी के लिए स्पेशल कौन सा है? कहीं मैंने आपको 5 चेंज में ऐसा चेंज बोला कि स्ट्रिंग की जगह आप इंट लिख सकते हो। 5 चेंज जो मैंने आपको बताया, कहीं मैंने आपको ऐसा बोला कि आप स्ट्रिंग की जगह इंट लिख सकते हो? नहीं। तो ये दोनों पॉसिबल तो है, लेकिन जीवी के लिए स्पेशल कौन सा होगा? स्ट्रिंग वाला, क्योंकि स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे मिले हुए, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों में से जीवीएम के लिए स्पेशल कौन सा है? स्ट्रिंग वाला। तो बाय डिफॉल्ट जीवीएम किसको चलाएगा? स्ट्रिंग वाले को, राइट। और स्ट्रिंग वालों को चलाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो मेन, राइट। एक बार चला के देखो ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेट मी सेव दिस एंड लेट मी कंपाइल द प्रोग्राम। तो कंपाइलेशन परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एंड देन आप इसको रन करो, जावा स्टूडेंट, राइट। देन यू विल सी आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो मेन। देखो अगेन ये तो दिमाग फिक्स कर लेना, दो कभी चल नहीं सकती। तो अगर जीवी को चलाना है तो उसका स्पेशल कौन सा है? इसीलिए वो अगर 5 चेंज दिमाग में होंगे तो मेन मेथड के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा, वो किसी लेवल पे आपसे पूछा जाए, राइट। अदरवाइज अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, दोनों का नाम मेन है, राइट। तो कौन सा चलेगा, क्या होगा, राइट। लेकिन आपको पता है स्पेशल कौन सा है? स्ट्रिंग वाला, राइट। नाउ जैसे अगर मैं आपको ऐसा कर दूं, अब देखना मैं अगेन जनरेट कर रहा हूँ, राइट। चलो पहले ये नहीं करता मैं, अदरवाइज पहले दूसरा करते हैं। तो देखो मेन मेथड के लिए जीवीएम के लिए स्पेशल कौन सा? ये वाला। तो बाय डिफॉल्ट जीवीएम किसको चलाएगा? ओनली इसी वाले को, जो कौन सा आर्गुमेंट ले रही है? स्ट्रिंग वाला, राइट। लेकिन अगर आपको इसको भी चलाना है, इंट वाले को भी चलाना है, तो किसको कौन चलाएगा? इसको एज ए यूजर आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवीएम के लिए स्पेशल नहीं है। जीवीएम इसको डायरेक्ट नहीं चलाने वाला खुद से। अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम किया तो किसको चलाना पड़ेगा? आपको चलाना पड़ेगा। तो कैसे चलाओगे बोलो? पहले तो ये देखो मेथड का नाम क्या है? मेन। अगर इसको चलाना है तो पहले क्या देखना है? ये स्टैटिक है या इंस्टेंस है, क्योंकि अगर इंस्टेंस होगा तो कैसे चलाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बना के। स्टैटिक होगा तो आप कैसे चला सकते हो? क्लास के नाम पे भी चला सकते हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती स्टैटिक को, राइट। तो ये वाली मेन मेथड कैसी है? इसके आगे भी क्या लग रहा है? स्टैटिक। कैसी है मेन मेथड? स्टैटिक। स्टैटिक है तो इसको चला सकता हूं मैं, क्लास के नाम पे चला सकता हूं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आप क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। मेथड का नाम क्या है? मेन। कौन सा आर्गुमेंट ले रही है? इंट तरीके के कितने भी,
तो इन तरीके कितने भी तो कुछ भी पास करवा दो, जैसे अपन 2 करवा दे 10 20, आपको पता है यार किस तरीके चलता है, ये बताने की रिक्वायरमेंट ना। आउटपुट क्या आएगा अगर इसको चलाओगे तो अब आउटपुट क्या आएगा, जेवीएम आएगा सबसे पहले इसको चलाने के लिए। जेवीएम बोलेगा अच्छा मेरी स्पेशल मेरे को मिल गई, कौन सी है, ये वाली। जेवीएम इसको चलाएगा, तो पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो मेन। उसके बाद आपने लिख रखा है कि मेरे को किसको चलाना है, इसको भी। तो यस, ये आपके वाली मेन चलेगी जो 2 इंट आर्गुमेंट ले रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा, इंट मेन। तो नाउ यहाँ पे दोनों मेन चल रही है, लेकिन दोनों को जेवीएम ऑटोमेटिक नहीं चला रहा है। जेवीएम ऑटोमेटिक वाली किसको चला रहा है, फर्स्ट वाली को। सेकंड वाली को आप खुद से चला रहे हो। आपने ये जो लाइन नंबर 6 लिखा है ना, इसकी वजह से आपकी सेकंड वाली चल रही है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के देखो एक बार इसको। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ, देखो हेलो मेन एंड इंट मेन। बट द क्वेश्चन इज, हेलो मेन वाली को जेवीएम ने आगे से चलाया है, इंट मेन वाली को एज ए यूजर आपने कोड लिखा उसको चलाने के लिए, राइट। दैट्स सेम। तो अगर आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, मेन मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जेवीएम हमेशा उसी मेन मेथड को चलाएगा जो स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट ले, राइट। बाकी वाली को एज ए प्रोग्रामर अगर आपको चलाना है तो खुद से चलाना पड़ेगा, दैट इज द सीन, राइट। जस्ट एक कोड और लिख लो, एंड को डाउट है लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को तो डायरेक्ट पेज कर सकते हो आप। जस्ट राइट इट डाउन। इंटीग्रेटेड कोड है, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, overloading of main method is possible, but JVM will always going to execute, but JVM will always going to execute main method, but JVM will always going to execute main method which is taking, but JVM will always going to execute main method which is taking a string array as an argument, which is taking string array as an argument, which is taking string array as an argument. But JVM will always go to execute main method which is taking string array as an argument, right? अगर लिख लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिख लेता हूं यहाँ पे फटाफट से मैं टाइप कर लेता हूँ, और किसी को बच गया तो लिख लेना यहाँ से, राइट। Overloading of main method is possible, right? But JVM will always going to execute. JVM will always going to execute main method which is taking string array, right, as an argument. And ये आपको लिखना है. Okay, now चलते हैं आगे. चलो और क्वेश्चन आपने जनरेट कर दो. मेन वाले लिख लो. Just write down this example. Liख लो. So just realize each and everything. एक point आप feel करो. अगर आपको एक चीज इंटरनली नहीं पता है, तो किसी इंटरव्यू लेवल पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, और दूसरा ऑटोमेटिक उसके लिए इंटरेस्ट जनरेट होगा. पर ये चीज मैं पहले दिन के सेशन में आपको बता चुका हूँ, कुछ चीज सीखनी है आपको तो बिना इंटरेस्ट के भी उसको सीख सकते हो, लेकिन किस चीज में आपको एक्सपर्टीज लेवल चाहिए तो वो बिना इंटरेस्ट का अचीव नहीं कर सकते. और इंटरेस्ट डेवलप करने का एक ही तरीका है, जितना उसमें डीप डाउन डिग करोगे ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता जाएगा. फिर आप चाहो तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने पर्पज के लिए, राइट. इसको आप ऐसा करो और इसके आगे ऐसे एरो करके लिख लेना. ये लिखने के बाद JVM will automatically execute this method. JVM will automatically execute this method. This method, right? आप इस पे एरो करके लिख लेना. आप
एज ए प्रोग्रामर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, एज ए प्रोग्रामर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड बाय राइटिंग, कौन सी लाइन लिख के इस मेथड को चला रहा था, लाइन नंबर 6, राइट, बाय राइटिंग लाइन 6। इस लाइन को अपन चला रहे हैं लाइन 6 लिख के, और ये वाली जेवीएम ऑटोमेटिक चला रहा है। ये फर्क है दोनों में एक्चुअली। राइट, ओके, नाउ चलते अपन आगे। ये किसको नहीं दिख रहा तो बोल देता हूँ, पहली वाली मेथड पे एरर लगा के मैंने क्या लिखा है, जेवीएम विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट दिस मेथड, जेवीएम विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट दिस मेथड। दूसरी वाली पे एरर करके मैंने क्या लिखा है, एज ए प्रोग्रामर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड बाय राइटिंग लाइन नंबर 6, इस लाइन को नंबर दे देना 6, राइट, ताकि इस पे रेफर कर सके। या अच्छा, इनका क्वेश्चन है, अपन उस पे आते हैं। एक पर्सन ने डाउट रेज किया, राइट, मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर करें। व्हाट विल हैपन इफ आई एम डूइंग दिस, दिस इज अ प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, अगर इसको करूं तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है क्लास। सर वो जेवीएम को मिलेगी या स्ट्रिंग वाली तो उसके अंदर व्हाट हैपन, कंपाइलर को दिक्कत है नहीं, जेवीएम को भी दिक्कत है, वो स्ट्रिंग वाली तो ऑब्वियसली ऐसा कहीं मैंने चेंज आपको बोला है कि स्ट्रिंग की जगह आप इंट लिख सकते हो, नहीं, तो इसका मतलब अगर ये लिखोगे तो क्या जेवीएम को जो चाहिए वो मिल रही है, नहीं, क्योंकि आपने एक चेंज किया है, कौन सा, स्ट्रिंग की जगह क्या लिखा है, इंट, ऐसा कहीं भी मैंने आपको चेंज नहीं बताया आप स्ट्रिंग की जगह इंट कर सकते हो, राइट, इसका मतलब जेवीएम कौन सी ढूंढेगा, स्ट्रिंग वाली, क्या उसको स्ट्रिंग वाली मेन मेथड मिल रही है, नहीं, और नहीं मिल रही तो जेवीएम क्या देगा, एरर, जेवीएम जो एरर देगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, तो 100% अगर उसको चलाने की ट्राई करोगे तो क्या आएगा, एक्सेप्शन, राइट, जस्ट फॉलो द कॉमन थिंग्स। या कंपाइल कोई दिक्कत नहीं, कंपाइलर बोलेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे लिखोगे, एट मेरे लिए नॉर्मल मेथड है, जेवीएम बोलेगा ना मेरे को फर्क पड़ रहा है, मेरे को नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, तो मैंने लिखा इंट वाला, मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग वाला, राइट, सो देयर विल बी एक्सेप्शन अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे, ध्यान रखना। वही सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 चेंजेस आप कर सकते हो, 5 में से अगर कोई छठा चेंज करोगे तो जेवीएम हमेशा बोलेगा कि मेरे को नहीं मिल रही है, हमेशा क्या देगा, एक्सेप्शन देगा, जैसे सिंपल। अब देखो मैं चलो देखो कितने मिथ जनरेट होती है मेन मेथड के रिगार्डिंग, और कितने तरीके से आपका इंटरव्यू चल सकता है, मैं थोड़ा उस पे आता हूँ। ऐसा कुछ चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, अगर ये मान लो स्ट्रिंग होता तो चल जाएगा, क्योंकि अब जो उसको चाहिए वो मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो चलेगी, और चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, इंट में जो भी इसके अंदर लिखा है, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज इसका मतलब सबसे पहले जब प्रोग्राम चलता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सबसे पहले जब प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम कौन चलाता जाएगा, जेवीएम, राइट, तो जब से पहले जब जेवीएम प्रोग्राम चलाएगा तो सबसे पहले जेवीएम किसको चलाता है, मेन मेथड, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिक कौन सी मेथड चलती है, मेन मेथड, राइट। तो इस तरीके से दिमाग नहीं लगाना अपना, कहीं भी मैंने ये सेंटेंस नहीं बोला है, और अगर मैंने ये नहीं बोला तो ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मेन मेथड चलती है, ऐसा नहीं है। अभी जितना आपने पढ़ा है उसके लेवल पे आपको यही लग रहा होगा कि जेवीएम सबसे पहले किसको चलाता है, मेन मेथड को, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी वो है क्या, वो उसके रिगार्डिंग टेंशन मत लो, बट ऑब्जेक्ट आउटपुट आपको देखना, अभी इतना आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं एक मिथ को क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो आप किसी से पूछोगे 99% लोग यही बोलते हैं सबसे पहले मेन मेथड चलेगा, राइट, बट आई एम राइटिंग समथिंग, ऐसे मुझे यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, राइट, ये प्रिंट करवा रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपल में मेन प्रिंट करवा रहा हूँ। अभी वो ऊपर चलाते हैं, ये पर चलाते हैं, राइट, और आउटपुट आप देखना कि आउटपुट क्या आता है, let's execute this thing, let's compile this thing, right, and let's execute this thing, and first to print और उसकी तरफ एक बार नजर डालो, क्या प्रिंट हो रहा है, CSD, right, so now our CSD first print हो रहा है, इसका मतलब पहले कौन चला होगा, ये चला होगा, तभी पहले ये प्रिंट हुआ है, राइट। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला इस सेशन में कि सबसे पहले जेवीएम किसको चलाता है, मेन मेथड, ऐसा कहीं नहीं,
राइट। सबसे पहले जीवीएम किसको चलाएगा, डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अभी आपके दोनों को डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा मैं आपको बताऊंगा। इवन सबसे पहले ये भी नहीं चलता, तो पूरा इसका आंसर चाहिए तो उसके लिए अपन एक चीज पढ़ेंगे, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, राइट। तो जीवीएम सबसे पहले किसको चलाता है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अब स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है, विल डिस्कस इन डिटेल, लेकिन ये दिमाग में मत डालना कि सबसे पहले मेन मेथड चलती जो लोगों के दिमाग में होता है, राइट। दिस इज टोटली रॉन्ग। एंड देन अगेन मैं आपको जैसे मान लो एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो पहले अपन अगर मैं इसको हटाता हूं, पढ़ जाओ आई लास्ट में से ही थोड़ा और आपको क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं आपके लिए, लेकिन किस तरीके से आप कंफ्यूज होते हैं, पढ़ जाओ ना, नहीं चलेगा, ध्यान रखना, नहीं चलेगा, राइट। अगेन सबसे पहले जीवीएम किसको ढूंढेगा, मेन मेथड को। क्या मेन मेथड मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तो 100% जीवीएम क्या देगा, एरर देगा, राइट। एरर मतलब क्या बोलोगे, एक्सेप्शन। अभी ये लास्ट में जो 2-3 मिनट मैंने बोला उसमें दिमाग मत लगाओ, मैं खाली आपको थोड़ा ऐसे बता रहा हूं। अभी क्या आ रही है, एरर आ रही है। बट अगर मेन मेथड हुआ तो एरर नहीं आएगी, लेकिन सबसे पहले मेन नहीं चलेगा, राइट। अगर मेन मेथड हुआ तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि मेन मेथड मिल रही है जीवीएम को, लेकिन सबसे पहले मेन नहीं चलेगा। तो अभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि सबसे पहले जीवीएम किसको चलाता है, मेन। खाली एक पॉइंट लिखो, बाकी इसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन। एक पॉइंट लिखो, कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट। GVM will not going to execute, GVM will not going to execute main method, GVM will not going to execute main method at very beginning. GVM will not going to execute main method at very beginning. Very beginning मतलब सबसे पहले, right? GVM will not going to execute main method at very beginning. राइट, तो ये अभी पॉइंट लिखना, क्योंकि और भी चीजें होती हैं जो अभी मैंने हिंट दिया ना, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, राइट। एंड नाउ एक और चीज अगर आप फील कर रहे होंगे ना यहाँ पे, अब देखो इवन इसका आंसर आपके पास है, ये फिक्स है, पब्लिक रखना पड़ेगा, राइट। स्टैटिक रखना पड़ेगा, राइट। सपोज मैंने स्टैटिक हटा दिया तो क्या होगा, स्टैटिक हटा दिया तो नहीं चलेगा, राइट, एरर देगा जीवीएम। तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्टैटिक रखने से क्या फर्क पड़ता है? अगर स्टैटिक भी रखोगे तो क्या बनेगा, इंस्टेंस। स्टैटिक रखोगे तो क्या बनेगा, स्टैटिक, राइट। तो अगर इंस्टेंस होता तो कैसे कॉल करना होता है, ऑब्जेक्ट पे। स्टैटिक होता तो कैसे कर सकते हो, क्लास पे, राइट। तो स्टैटिक का इतना रूल क्यों नहीं है, स्टैटिक हटा दो तो ये नहीं चलता, ऐसा क्या करना है स्टैटिक? अगर नीड का मैं स्टैटिक तो ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, क्या दिक्कत है आपको, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे मांग रहा हूं, पब्लिक हटाने से भी कोई दिक्कत है, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन, स्टैटिक हटाने से क्या दिक्कत है? क्योंकि रख रखा है तो मतलब कुछ तो फायदा हो रहा होगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि मजा आता है थोड़ा बढ़ाते बड़ा करते हैं, पब्लिक रखते हैं, स्टैटिक रखते हैं, कोई ना कोई रीजन। तो पब्लिक रखने के पीछे क्या रीजन, अपन हटा तो नहीं सकते, तो अपने को पता, हटाते क्या आएगी, एरर आएगी। तो इसका मतलब रखने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो पब्लिक रखने के पीछे क्या रीजन है, स्टैटिक रखने के पीछे क्या रीजन है? तीसरा एक और, ये क्या है यहाँ पे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो क्या वॉइड ही रखना है या मैं इंट रख सकता हूँ, राइट। तो आंसर में दे रहा हूं आपको, इंट आप नहीं रख सकता, आपको क्या रखना पड़ेगा, वॉइड ही रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 5 चीज में कहीं भी आपको ऐसा नहीं बताया कि वॉइड की जगह आप क्या कर सकते हो, इंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन मेरा ये है, नहीं बताया वो तो सही है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो पब्लिक क्यों नहीं हटा सकते, स्टैटिक क्यों नहीं हटा सकते, वॉइड की जगह पर इंट, फ्लोट, डबल ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, राइट। 3 क्वेश्चन आपके पास है, जहां से सर्च करना वहां से सर्च करो, राइट। पूरा टाइम आपके पास, कल तक के सेशन से पहले पूरा गूगल है आपके पास, बट आई वांट आंसर। कल की क्लास से पहले मेरे को ये चीज का आंसर चाहिए, राइट। तो पहले मैं आपसे आंसर पता करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा एक्चुअल में कि एक्चुअल ऐसा क्यों। और वन सजेशन, अगर मैं मेरी साइड का सजेशन दूं, गूगल यूज मत करना, आपको वैलिड रीजन नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा अगर आप आज के सेशन को दिमाग में रखते हो, थोड़ा सोचोगे, तो मे भी आपको आंसर मिलेगा, राइट। ये तीनों रखने के पीछे रीजन क्या है। और जो आपको नहीं पता पब्लिक, चलो आपको अभी तो पब्लिक नहीं पता, तो पब्लिक में मान सकता हूँ कि आपको नहीं मिला आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 चीज तो आपको पता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है। इन दोनों के आंसर आपको सर्च करना है, ऐसा क्यों है कि इसको रखना है या नहीं रखना, राइट। और अपन डिस्कस करेंगे इसको। और बाकी ये इसका क्या रोल है, राइट, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप
देखो जनरली जैसे मान लो जनरली अगर ऐसी कोई मेथड है, आप सुनना आराम से, जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सी सम ऑफ इंट एक्स, इस तरीके का मेथड है ये, वॉइड सम ऑफ इंट एक्स। तो इसको कॉल कैसे करोगे? कॉल कैसे करोगे इसको? सम ऑफ 10 ऐसे कॉल करोगे ना। एक आर्गुमेंट अपने को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, राइट? कौन कर रहा है? अपन कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसको कॉल करेंगे। मेन को कौन कॉल करता है? जेवीएम। तो जब जेवीएम कॉल करता है तो यहाँ पे कुछ रख रखा, मतलब जेवीएम कुछ ना कुछ पास करवाता होगा, राइट? जैसे अपन इसको कॉल करते तो क्या पास करवा रहे हैं? जैसे 10 करवा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसका मतलब जेवीएम कुछ ना कुछ स्ट्रिंग तरीके का पास करवा रहा होगा। तो क्या यूज है उसका? क्योंकि पूरे इसमें तो मैंने कहीं यूज किया ही नहीं उसका। जो भी पास करवा रहा है इस CSV1 में जो भी आ रहा है, मैं तो कोई यूज कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो फालतू में कोई इतना टाइम पास करने की जरूरत क्या थी? हटा देते इसको, ऐसे ही रख लेते मेन। लेकिन ये हटाओगे तो आपको पता है रहेगी, हटा नहीं सकते इसको। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेंस है इसका, राइट? तो अगर इसका क्या सेंस है, राइट? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर फाइंड करना कल के सेशन से पहले। और कल अपन इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में आपने कितना सोचा है और किस लेवल तक आपको सोचना था, दोनों में अपन डिफरेंशिएट करेंगे। और यही फर्क होता है एक्चुअल नॉर्मल कंपनी और टियर 1 कंपनी में, जो आपको बताऊंगा, राइट? और कल के सेशन के बाद यू कैन हैप्पीली से कि दुनिया के किसी लेवल के इंटरव्यू में जाओ 10 साल के बाद भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, मेन मेथड पे अगर बात होती है। अभी तो जितना भी पढ़ना पड़ा उसको बात होती है, राइट? सो ये आप इवन बहुत सारे इंटरव्यू दोगे एंड देन मैं आपसे क्वेश्चन बाद में भी ये सेम करूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला जो अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो भले आप ऑरेकल सर्टिफिकेशन दो, भले आप कोई सा भी इंटरव्यू दो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लेवल है जो अपन देखने वाला है और इवन आप इसको फील कर चुके होंगे अब तक, राइट? नाउ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, हो सकता है अगर कोई खाली जावा ही अटेंड कर रहा हो, पाइथन अटेंड नहीं कर रहा हो, राइट? तो पाइथन वाले सेशन में लास्ट में 10 मिनट की लास्ट तो 10 मिनट तो उसमें मैंने बताया एग्जाम कब होगा, कैसे देना, राइट? तो अगर कोई खाली जावा ही अटेंड कर रहा है तो पाइथन की रिकॉर्डिंग जब आपके पास आए तो लास्ट 10 मिनट का एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैं वापस उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी आपने जावा चलाने के लिए मैंने आपको बोला था क्या इंस्टॉल करना है, JDK आपने कर लिया होगा, राइट? अगर कुछ दिक्कत है इंस्टॉलेशन में मैंने आपको बता दिया था, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ से आपको टेक्निकल हेल्प मिल जाएगी। बट अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसके बाद भी आपको दिक्कत आ सकती है, राइट? और मैं जस्ट 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ वो दिक्कत कैसे सॉल्व करना और क्यों आ रही है दिक्कत। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर आपने ऐसा किया है ना, तो पहले तो मैं कुछ जनरेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैं दिक्कत जनरेट करता हूँ कि आपके लिए क्या दिक्कत आ सकती है। देखो जस्ट ए सेकेंड, हो सकता है इंस्टॉल करने के बाद आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा हो, राइट? ज्यादातर चांसेस है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा अगर आपने पहली बार डाला हो उसको JDK को, राइट? और क्यों नहीं चलेगा मैं उसके पीछे रीजन देता हूँ। पहले मैं जनरेट करता हूँ कि मेरा भी नहीं चले, मैं ऐसा बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रीजन देता हूँ, राइट? पहले मेरे वाले सिस्टम में कुछ सेट हो रहा होगा, मैं इसको हटाता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम भी नहीं चले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। राइट, एक सेकेंड। नाउ चलो अब एक बार मैं प्रोग्राम चला के आपको बताता हूँ और उसके बाद आप देखना कि आपका प्रोग्राम चलता है। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, लेट्स से आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे, राइट? तो आप डेस्कटॉप पे जाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे जावा सी और आपका फाइल का जो भी नाम है, लेट्स से आपकी फाइल का नाम क्या है, टेस्ट.जावा। तो ऐसे टाइप करोगे ना, ये आपको इस तरीके से हो जाएगा। ये एक्चुअली में आपको बोलेगा कि जावा सी मेरे को नहीं मिल रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आपका जावा सी है क्या। ये बोलेगा जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट? मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि जावा सी क्या है। उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है। नाउ मैं रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही आप जावा सी करोगे ना, इस जावा सी को आपका जावा कहाँ पे ढूंढेगा, आप कहाँ पे हो अभी, डेस्कटॉप पे। तो आपका जावा ढूंढेगा डेस्कटॉप पे जावा सी है या नहीं है, तो आपके डेस्कटॉप पे जावा सी नहीं है, इसीलिए ये क्या बोलेगा, मेरे को जावा सी नहीं मिल रहा है, इस तरीके के एरर को। तो इसको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि जावा सी को कहाँ पे मत ढूंढ, डेस्कटॉप पे मत ढूंढ, मैं जो बता रहा हूँ वहां पे ढूंढ, राइट? तो कैसे इंडिकेशन दोगे, जैसे ही आप JDK को इंस्टॉल करोगे, वो इंस्टॉल आपके कहाँ पे होगा, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपके यहाँ पे इंस्टॉल होगा सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपकी प्रोग्राम फाइल्स में जावा का ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाएगा, जावा के अंदर आपका JDK बनेगा, राइट? और JDK के अंदर अगर आप बिन में जाओगे, लिखने की रिक्वायरमेंट आप देख लेना लास्ट रिकॉर्डिंग, बिन में जाओगे ना, या मैं आपको बता दो, देखो अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर आप ताकि देख सको, राइट? मैं इसको अगर ये पढ़ सकता है इसका, यहाँ से कैसे होता ना, चलो ठीक है। आप देखना इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इस लोकेशन पे जाके देखना आप, मैं यहाँ पे आपके लिए लोकेशन लिखता हूँ, इस लोकेशन पे आप जाके देखना,
अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा होगा ना व्हाइट बोर्ड में नेक्स्ट क्या होगा तो आप किसी लोकेशन पे सेव होगा। तो इस पिन में जाके देखना आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? जावा सी भी मिलेगा और जावा भी मिलेगा। तो जो जावा सी और जावा है वो कहाँ पे पड़े आपके? वो इसमें पड़े, इस लोकेशन पे। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको जावा सी चाहिए तो कौन सी लोकेशन पे ढूंढ? इस लोकेशन पे। कैसे बताओगे? इस लोकेशन को कॉपी करना, राइट, और देन आप माय कंप्यूटर ओपन करना इस तरीके से, राइट, और उसके बाद जैसे आपका ये ओपन हो ना तो कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी आपका दिस पीसी है उस पर राइट क्लिक करना, आपका प्रॉपर्टीज खुलेगा, प्रॉपर्टीज को खोलना आपको, राइट, ऑटोमेटिक आप इस सेटिंग पेज पे जाओगे, नीचे इसको स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग दिखेगा, आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल दिखेगा, आप एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पाथ करके दिखेगा, और इस पाथ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इस न्यू पे क्लिक करना, राइट, और न्यू पे क्लिक करके जो भी आपने वहां से कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना। तो ये हो गया पेस्ट। पेस्ट होने के बाद यहां से ओके ओके एंड देन ओके, राइट। अब एक्चुअल में आप वापस से कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार बंद करना, ऐसा करने के बाद, और देन कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना, राइट। अगर आप ओपन करोगे अब वहां पे जाना जावा की फाइल है, या फिर पहले आपका प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है नहीं ये आपको देखना है, तो कुछ भी मत करना, खाली यहाँ पे आके जावा से टाइप कर देना एक बार। अगर आपका पाथ प्रॉपर सेट हुआ है, प्रॉपर इंस्टॉल हुआ आपका जेडीके, तो जैसे जावा से टाइप करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे आके आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, राइट, पर एरर नहीं आएगी, इस तरीके से पूरी कुछ प्रॉपर्टी आने वाली है, यू कैन सी। अगर ऐसा कुछ आता है, इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब आपका सही से इंस्टॉल हो। तो फिर बस चलाने का तरीका आपको पता ही है, जहां पे आपकी फाइल सेव है वहां पे चले जाओ, तो कहां पे सेव है? डेस्कटॉप पे, और उसके बाद कंपाइल करो कैसे? जावा सी से, रन करो कैसे? जावा से, राइट। तो लिखना नहीं है, अगर आपसे नहीं हो तो लास्ट का ये 5 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना, आपका हो जाएगा। स्टिल अगर डाउट रहता है तो मैं आपको बता चुका, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। बाकी अभी मेन खत्म नहीं हुआ है, तो जो राहुल आपको डाउट है अपन कल डिस्कस करेंगे डाउट, राइट। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपन कल, लेकिन मेन बात जो मैंने आपको टास्क दिया उसको थोड़ा रिसर्च करके आना, वी विल कंटिन्यू इन टुमारो क्लास, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।